धर्म की राजनीति करती है? धर्म की राजनीति नहीं करती है, बीजेपी करती है तो सिर्फ विकास की राजनीति करती है। जब उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनता है तो वो कोई धर्म विशेष लोगों के लिए नहीं बनता है। जब महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलता है तो किसी धर्म विशेष लोगों को नहीं मिलता है, ये देश के नागरिकों को मिलता है। इसलिए जो ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, इसमें किसकी सरकार आपके हिसाब से, एनडीए या इंडिया? 24 में तो एनडीए तो होना ही चाहिए, एनडीए ही होना चाहिए। और इसके बाद 24 के बाद फिर योगी जी आने चाहिए। योगी जी योगी जी। अमित शाह का चेहरा नहीं देखते? अरे अमित मोदी शाह तो ये तो देश की धड़कन है, देश की धड़कन। देश की धड़कन है। अगर पिछले 70 साल से जो सरकार चली आ रही थी वो कार्य नहीं कर पाई जो पिछले 9 वर्ष में मोदी सरकार ने कर दिखाया है। चाहे आप रोड देख लीजिए, चाहे भारत के किसी भी सर्वांगीण विकास करके मोदी सरकार ने देश में दिखाया है। दूसरी बात, ये जितने चोर चोर मौसेरे भाई है वो सब एक साथ आ गए हैं। क्यों? क्योंकि जो वो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो छुपाया जा सके सत्ता के आड़ में। करवट बदली, अंगराई ली, सोया हिंदुस्तान उठा, सोया हिंदुस्तान उठा, फिर से बीजेपी 400 प्लस सीटों के साथ। अब काम क्या किया, किसी को बहाने वाली बात है। योगी मोदी को तो कोई रोकने वाला नहीं है। विपक्ष आ गया तो मुझे लगता है जो मोदी जी ने रेलवे लाइन और सड़कें वगैरह बनाई उनकी चेपियाँ भी नहीं लगा पाएंगे, वो लोग तो रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। वो लोग रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम है आनंद शंकर झा। कहाँ से आए हैं? अभी तो हरियाणा से है। हरियाणा से। कैसी सरकार चल रही हो? सरकार तो बहुत ऐसी चल रही है, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मुद्दा महंगाई का करके। और ये कई और तरह की जो परेशानियां हैं, कुछ और तरह की झूठ के मुद्दे जो है वो उठाकर लोगों को, आम जनता को। इसमें किसकी सरकार आपके हिसाब से, एनडीए या इंडिया? 24 में तो एनडीए तो होना ही चाहिए, एनडीए ही होना चाहिए। और इसके बाद 24 के बाद फिर योगी जी आने चाहिए। योगी जी योगी जी। अमित शाह का चेहरा नहीं देखते? अरे अमित मोदी शाह तो ये तो देश की धड़कन है, देश की धड़कन। देश की धड़कन है। अगर 24 ये में वापसी हो रही है। 24 में वापसी हो रही है। चलिए, कहाँ से आए अभी आप? जी मैं दिल्ली का ही हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम श्रेष्ठ कुमार हुआ। श्रेष्ठ कुमार। श्रेष्ठ जी, आपसे एक सवाल रहेगा, एनडीए वर्सेस इंडिया भी चल रहा है, क्या लगता है 24 में समीकरण बदलेगा या फिर मोदी की वापसी होगी? देखिए, पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने जो जो कार्य किए हैं वो पिछले 70 वर्षों में यूपीए की सरकार ने नहीं कर पाई। पिछले 70 साल से जो सरकार चली आ रही थी वो कार्य नहीं कर पाई जो पिछले 9 वर्ष में मोदी सरकार ने कर दिखाया है। चाहे आप रोड देख लीजिए, चाहे भारत के किसी भी सर्वांगीण विकास करके मोदी सरकार ने देश में दिखाया है। तो मुझे लगता है कि 2024 में भी फिर से मोदी सरकार की वापसी और ज्यादा सीटों के साथ होने जा रही है। लालू का कहना है 300 पार, एनडीए कितना ला रही है? देखिए, लालू यादव जी का जहां तक सवाल है वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो सरकार में इसलिए आना चाहते हैं, इंडिया जो गठबंधन बना है, एक तो इंडिया नाम ही गलत है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की समर्थक भी होते हैं और उसके विरोधी भी होते हैं तो इंडिया शब्द का विरोध करना मुझे नहीं लगता किसी भी भारतीय नागरिकों को अच्छा लगेगा। इसलिए इंडिया शब्द को सबसे पहले तो उस नाम से हटाना चाहिए। दूसरी बात, ये जितने चोर चोर मौसेरे भाई है वो सब एक साथ आ गए हैं। क्यों? क्योंकि जो वो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो छुपाया जा सके सत्ता के आड़ में। इसलिए इंडिया जो गठबंधन बना है वो बना है, और मुझे लगता है कि ये जो मोदी सरकार है वो 400 प्लस सीटों से इस बार आने वाली है। अच्छा, इंडिया जो बनी है गठबंधन, बाराती तो तैयार हैं, दूल्हा नजर आ रहा है कोई आपको? देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, पहले पटना में बैठक की गई। पटना में ये तय किया गया उन लोग के द्वारा कि शिमला में बैठक होगी। शिमला के बाद आप बेंगलोर में बैठक कर रहे हैं। वहाँ पे ये जितने समाजवाद के नेता हैं वो सब अपने अपने चार्टर्ड प्लेन से आते हैं। अखिलेश यादव अपने चार्टर्ड प्लेन से आते हैं, नीतीश कुमार अपने चार्टर्ड प्लेन, और साथ में बैठा के किसको लाते हैं? भ्रष्टाचार में जो बेल पे छुटे हुए हैं लालू यादव, उनको बैठा कर लाते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने अपना विचारधारा बदल कर इंडिया को ज्वाइन कर लिया, वो भी अपने चार्ट। तो ये सिर्फ दिखावा करते हैं समाजवाद की, और सिर्फ परिवारवाद, इस जितने भी पार्टी इसमें है सब परिवारवाद की ये है। तो देखा जाए तो मुझे लगता है इसमें कोई चेहरा नहीं है सब। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है, अगर राहुल गांधी को अगर ये प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस से बड़ी परिवारवाद का कोई एग्जाम्पल पूरे विश्व में नहीं होगा। क्योंकि आप नेहरू जी को देख लीजिए, नेहरू जी का बेटी प्रियंका इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, संजय गांधी, और उसके बाद राहुल गांधी आ गए।
तो ये परिवारवाद की सरकार बनाना चाहते हैं। क्या बीजेपी धर्म की राजनीति करती है? धर्म की राजनीति नहीं करती है, बीजेपी करती है तो सिर्फ विकास की राजनीति करती है। जब उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनता है तो वो कोई धर्म विशेष लोगों के लिए नहीं बनता है। जब महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलता है तो किसी धर्म विशेष लोगों को नहीं मिलता है, ये देश के नागरिकों को मिलता है। इसलिए जो ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, ये वो करते हैं, अराजकता वो फैलाती है। बीजेपी ने तो वो कर दिखाया है जो हर बार हर चुनाव में कांग्रेस अराजकता फैलाने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए देश में मुद्दा बनाती थी, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो। आज राम मंदिर का उभरता हुआ आपको मंदिर देख लीजिए, चाहे आप महाकालेश्वर का उभरता हुआ कॉरिडोर देख लीजिए, जनता समझ चुकी है। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अरुण गगन पे महाप्रगति का फिर मंगल गान उठा, करवट बदली अंग्राई ली, सोया हिंदुस्तान उठा, फिर से बीजेपी 400+ सीटों के साथ। कहाँ से आए सर आप? कहाँ से आए सर? दिल्ली से ही है। क्या नाम हुआ? धर्म सिंह। धर्म सिंह। कैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसी चल रही है आपके हिसाब से? केजरीवाल का तो बेकार है, सबको घुट्टी दे रखी है इसने, सबको लालच दे रखी है। वही आएगी, मोदी जी खुल चुका है केजरीवाल? हाँ, मोदी जी आएंगे। अच्छा, गठबंधन एनडीए और इंडिया, क्या लगता है समीकरण बदलने वाला कुछ? नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। मोदी जी की वापसी लोकतंत्र पर खतरा, लोग ऐसा कहते हैं, क्या सही बात है? नहीं, कुछ नहीं, मोदी की वापसी हो रही है। मोदी आएगा भर जी। कहाँ जा रहे सर आप? यूपी से। अमेठी से। बाबा कैसा काम कर रहे हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। बहुत सुंदर काम कर 24 में वापसी हो रही है मोदी जी की, या फिर जा रहे हैं वापस? नहीं, आ रहे हैं वर्सेस इंडिया, जी क्या लगता है 24 में किसकी आने वाली है? मोदी है बस। मोदी मतलब एनडीए फिर से? जी। क्यों, मोदी जी ने ऐसा क्या काम कर दिया? अब काम क्या किया, किसी को बहाने वाली बात है। योगी मोदी को तो कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब काम तो बताए, 2-3 काम बता दे जो मोदी जी ने किया हो। करप्शन रुका है, ये मारधार होती थी, ये रुकी है। लूटपाट होती, दिन दहाड़े हम लोग निकल नहीं सकते थे, शाम को बाइक से नहीं, 2 व्हीलर से कहीं जा नहीं सकते लिंक रोड पर। आज खुलेआम कहीं पर भी घूमे हम लोग, कोई रोकने वाला नहीं, आराम से आज़ादी से घूमते हैं हम लोग, स्वतंत्र होकर बिल्कुल। अब और कोई डर भी दहशत नहीं मन में अब तो। यूपीए के 70 साल, लगभग 70 साल, और मोदी के 9 साल कैसे हैं आप, कैसे देखते? ये 90 साल से भी आगे जाएंगे। 90 साल और क्या, इनके 9 साल और उनके 70 साल बिल्कुल जीरो हो जाएगा एकदम। लालू जी कह रहे 300 आ रहा है गठबंधन। अरे वो तो ऐसे ही बोलते रहे, बस चारा खाते रहे, खिलाते रहे, और कुछ नहीं कर पाएंगे वो तो। कितना चारा खाया आपके हिसाब से लालू? वो तो उनका पेट ही बोलेगा कितना खाया है। कहाँ जा रहे सर आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। क्या नाम हुआ? कृष्ण। कृष्ण। क्या लगता है एनडीए वर्सेस इंडिया क्या होने वाला 24 में? एनडीए आएगा जी। एनडीए ही आने वाला। तो क्या अच्छा लगा एनडीए का काम आपको 9 सालों में? सब कुछ ही अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना दिया है, विदेशों के आने के लिए रास्ते खोल दिए, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी खोल दी है, यूथ को अब काफ़ी। आरोप लगाता है कि अगर वापसी हुई तो लोकतंत्र पर खतरा है। विपक्ष आ गया तो मुझे लगता है जो मोदी जी ने रेलवे लाइन और सड़कें वगैरह बनाई, उनकी चेपियाँ भी नहीं लगा पाएंगे वो लोग, तो रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। वो लोग रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे।